सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वर्ग 8 विषय व्याकरण और व्याकरण के अंतिम कुछ पाठों को लेकर मैं आपके पास उपस्थित हूं। अध्याय 31 निबंध लेखन। निबंध लेखन का अभ्यास आप पहली पूर्व कक्षा से भी कर रहे होंगे। सभी निबंध लिखना जानते हैं, लेकिन एक कुशल निबंध के लिए या कुशल निबंधकार के लिए किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए, उस जानकारी को इस वीडियो में दिखाया गया है, दिया गया है, जिसे सीखकर आप एक अच्छे निबंध लिख सकते हैं। पहले हम निबंध के अर्थ को समझते हैं और इसका क्या तात्पर्य है। निबंध लेखन रचना की कला है। हम रचनात्मक अभिव्यक्ति पढ़ते हैं और रचनात्मक अभिव्यक्ति में से निबंध लेखन ये भी एक कला है। इसे अभ्यास और ध्यान से विषय पर विचार करने से सीखा जाता है। जब ध्यानपूर्वक आप अभ्यास करेंगे या ध्यान करेंगे किसी विषय पर, तो विचार जो निकल कर आएंगे सामने, वही तो निबंध होगा। प्रसिद्ध निबंधकार बेकन ने निबंध को बिखरा हुआ चिंतन कहा है। हम इन्हें फैला हुआ चिंतन भी कह सकते हैं। अपनी सोच को बृहद रूप से लिखना निबंध लेखन है। इस प्रकार बंधनों से मुक्त रचना को निबंध कहा जाता है। निबंध की बनावट ही हुई है निह जोरबंध, बंधन से रहित, निर्बल, जिसमें बल ना हो, निर्धन, जिन्हें धन ना हो, उसी तरह से निबंध जिसमें बंधन ना हो। किसी एक विषय पर, यहां पर हम सुनिश्चित करना चाहेंगे, किसी एक विषय पर, यहाँ जो विषय हैं, एक विषय, इस बात को ध्यान दें कि एक बार निबंध में एक विषय पर हम एक ही बात की चर्चा करेंगे, कम से कम शब्दों में। यह भी अब सुनिश्चित हो गया है। पहले थे कि आप जितना चाहें उतना निबंध लिख सकते हैं, लेकिन सीबीएसई ने इस बात को अनदेखी की है कि नहीं, आप जितने लिखें आप सही लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में नहीं, कम से कम शब्दों में। शब्द निश्चित किए जाते हैं, 200 शब्द, 250 शब्द, 300 शब्द, 150 शब्द, जो भी हो। अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि पहले, अगर हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, कार्य क्षेत्र, उसके बाद उनकी मृत्यु की बात होगी। ऐसा ना करेंगे कि सबसे पहले मृत्यु से शुरुआत करेंगे, है ना। तो क्रमबद्ध कहने का यही तात्पर्य हुआ। भावपूर्ण, है ना। भाव जब तक नहीं है तो कोई भी कार्य आपको उतने आंदोलित नहीं करेंगे, उतने अच्छे नहीं लगेंगे सुनने में न पढ़ने में। करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध क्रमबद्ध, संक्षिप्त और भावपूर्ण रचना है। वही चीज़ों को छोटा करके दिखाया गया है ऊपर की पंक्तियों को। आगे निबंध की विशेषता की बात करें तो निबंध की विषय वस्तु वर्णन वाक्यों में क्रमबद्ध और सुसंबद्ध हो, इसकी चर्चा मैंने की है। सुसंबद्ध, एक दूसरे से वाक्य संबंध रखते हों। निबंध लेखन संक्षिप्त हो, अर्थात सीमित शब्दों में, इसकी भी मैंने चर्चा की। विषय वर्णन में अनावश्यक विस्तार ना हो, बेकार की बातों को, फालतू बातों को हम उसमें नहीं लिखेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, जो आंकड़े हैं, उसकी मैं चर्चा करूँगा। भाषा प्रभावपूर्ण और विषयानुकूल हो, जैसा विषय हो उस तरह की हमारी भाषा होनी चाहिए, तभी सुनने में अच्छे लगते हैं। शैली सुधार में मुहावरे, लोकोक्ति, उद्धरण, सूक्ति और काव्य पंक्ति
का प्रसंगानुसार प्रयोग किया जाए। निबंध लिखते समय हम उक्ति, शुक्ति या काव्य पंक्तियों को जब हम लिखते हैं तो हमारे निबंध आकर्षक लगते हैं, और यहाँ से शुरुआत अगर हम करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। निबंध के अंग में 3 अंग होते हैं। सबसे पहला भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा जो विषय वस्तु है, तीसरा उपसंहार। निबंध का आरंभ आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रस्तावना पाठक के मन में पढ़ने की ललक ला दे, रुचि और जिज्ञासा जानने का कार्य करती है। निबंध का आरंभ विषय को अर्थ समझा कर करते हैं। जैसे कोई भी निबंध की शुरुआत हम करें तो उसके अर्थ अगर हम बताते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है हमें लिखने की, इससे बता देते हैं तो पाठकों को सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में रोचक लगता है, सीखते हैं और पढ़ने की जिज्ञासा उनकी बढ़ती है। विषय का महत्व और लिखने की आवश्यकता बताकर भी प्रस्तावना लिखी जा सकती है कि हम क्या ज़रूरत पड़ी इसकी लिखने की। किसी शुक्ति, कथन, घटना का आरंभ करना मनमोहक होता है। विषय प्रतिपादन या विषय वस्तु। निबंध की इस रूपरेखा के अंतर्गत विषय को स्पष्ट वर्णन किया जाता है। विषय प्रतिपादन में 3 या 4 बिंदुओं को हम बनाते हैं। जैसे अगर प्रदूषण पर मैंने लिखा तो प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के परिणाम, प्रदूषण से निजात या छुटकारा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मुख्य बिंदु बना देते हैं, और मुख्य बिंदु पर अगर हम 3-4 पंक्तियां लिखते हैं तो हमारा ऐसे ही 12 पंक्तियां हो जाएंगी। एक ठीक ठाक निबंध विषय का मध्य भाग मेरा मजबूत हो जाएगा। प्रत्येक विचार बिंदु का क्रम तय कर लेते हैं। पहले कौन लिखना है, बीच में कौन लिखना है, फिर सुसंबद्ध ढंग से उन्हें अलग अलग अनुच्छेदों में लिखते हैं। विषय प्रतिपादन में अतिरिक्त विस्तार से बात नहीं लिखते और न कोई गलत सूचना देते। जो सही है बातें उसी बात की हम चर्चा करते हैं। तीसरा है उपसंहार। प्रस्तावना की भांति उपसंहार की भी यह विशेषता होती है कि पाठक पर संपूर्ण प्रभाव डाल सके। जब आप निबंध का अंत करेंगे तो हमें इस तरह से निबंध का अंत करना चाहिए कि पाठक उन्हें याद रखें, उन पर छाप छोड़ सके। निबंध की सार, निष्कर्ष, कि हम पूरी निबंध लिखने के बाद कौन से बात स्पष्ट होकर सामने आए, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो निष्कर्ष भी है। सुझावों को प्रस्तावना से जोड़ना चाहिए। प्रस्तावना शुरुआत किस चीज़ से हुई और अंत किस चीज़ से हुआ, तो दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, निबंध को पूरा करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन बातों को हम समझें। कुछ इसकी चर्चा मैंने पहले की है, कुछ विशेष होंगे। विषय के अनुरूप सामग्री का चयन करना चाहिए तथा उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। हम किस विषय पर लिख रहे हैं इसे हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वहाँ से निकल कर आएगी हमारे पास बातें, और उसे क्रमबद्ध तरीके से हमें लिखेंगे। विचार को यथासंभव एक विचार को यथासंभव एक ही अनुच्छेद में समाहित करना चाहिए। अगर मुझे मिली है प्रदूषण पर तो हम प्रदूषण पर लिखेंगे। हम ऐसा नहीं कि उसे विस्तार करते करते जनसंख्या पर आ जाएंगे, बेरोजगारी पर आ जाएंगे, शिक्षा पर आ जाएंगे। नहीं, एक विचार के लिए एक अनुच्छेद हम करते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि बड़ा बनाने के लिए एक ही बात को 2-3 बार लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे व्यवस्थित और सुसंगठित वाक्य बनाने चाहिए, है ना, जिससे क्या हो, पढ़ने में आसान हो। लंबे वाक्य 2-3 पंक्तियों का अगर वाक्य हो जाएंगे तो भूल जाते हैं पाठक की शुरुआत किस चीज़ से हुई थी। सरल और प्रभावी शैली से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पाठक पर छाप छोड़ सकें। शुद्ध, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय में सभी पहलुओं को तर्कसंगत ढंग से वर्णन करना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं और कैसे सही लिख रहे हैं, इसकी भी बात हम करते हैं। यथासंभव मुहावरे, उदाहरणों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। यह जानना बहुत जरूरी है। निबंध के प्रमुख 4 प्रकार के निबंध होते हैं। पहला वर्णनात्मक, जिसमें हम वर्णन करते हैं। दृश्य का, इंद्रधनुष, संध्या बेला, प्रभात, स्थान का वर्णन, ऋतु का, बसंत ऋतु, उत्सव का, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, जो भी हैं, जितने भी जिसका आप वर्णन कर सकते हैं
है ना। यह सभी वर्णनात्मक में आते हैं, वर्णनात्मक निबंध के वर्णनात्मक भाग में। अगला है विवरणात्मक। विवरणात्मक में ये 3 बड़ी जो लेखन के निबंध लेखन की जो कला है उसमें 3 कला आ जाते हैं। कौन कौन से? यात्रा वृत्तांत। किसी यात्रा पर जब आप लिखते हैं तो हम उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। घटना है अगला। घटना, किसी घटना पर आधारित अगर कोई निबंध होती है तो हम उसे रिपोर्टार्ज कहते हैं, है ना। जैसे 9th की पहली कक्षा के जो उनकी दूसरी बुक है, दूसरी की पुस्तक है, उसमें इस जल प्रलय में लिखा गया है। वह भी एक आप कह सकते हैं है वह भी एक घटना पर आधारित रिपोर्टार्ज ही है। अब हम केदारनाथ की त्रासदी पर हम लिखेंगे, वह रिपोर्टार्ज कहलाएगा। संस्मरण, 2 के बीच में बिताए गए क्षणों को याद करके जब लिखे जाते हैं तो संस्मरण होता है। अपने मित्रों को लंबे समय बाद जब आप उन्हें याद करके लिखेंगे, उनके साथ बिताए गए समय को, तो वो संस्मरण कहलाएगा। अगला है विचारात्मक। ये आपके विचार को बताता है ना। टेलीविज़न से लाभ या हानि, विज्ञान वरदान या अभिशाप, है ना। तो ये दोनों तरह, इस तरह के जो निबंध होते हैं इसमें आप दोनों पक्षों को दिखाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि नहीं, इसका पक्ष जो है वो मजबूत है। और इस तरह से भावनात्मक ये भावनाएं से जुड़ी होते निबंध होते हैं। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस बात पर आपको निबंध लिखने के लिए। खुटी में टंगा झाड़ू, बंद पंखा, है ना। तो इस तरीके से इस तरह के जो निबंध होते हैं ये अपनी भावना को उसमें हम पिरोते हैं। तो यही थे। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि एक निबंध का मैंने स्वरूप लिया है, और जो मैंने बोला संकेत बिंदु की बात है, तो सबसे पहले हम भूमिका को रखते हैं। यहाँ जो है, यहाँ पहले भूमिका हम देखते हैं, है ना। उसके बाद क्या है जी, वर्णन करते हैं, है ना। यहाँ पर बसंत ऋतु का आगमन का महत्व है, तो इन बातों को, या बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है, बसंत ऋतु का प्रशंसा है, तो इन बातों को संकेत बिंदु जब हम दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हम अपने सुनिश्चित कर लेते हैं अपने आप को। जिस तरह से यहाँ पर पंक्तियों से शुरुआत की गई है, ऋतुओं की सुंदरता से जो सजी मही है, मही मतलब पृथ्वी, भारत ही प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है ना। भारत में हर तरह के मौसम मिलते हैं, ये इसकी खूबसूरती है। तो इस तरह से हम भूमिका तैयार कर लेते हैं, जिससे मेरा निबंध बंधा हुआ रहता है, हम बेकार की बातों को नहीं लिखते हैं। धन्यवाद बच्चे, उम्मीद है आप जरूर सीखे होंगे। धन्यवाद।